चलिए और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट। कब्जा में आप लोग जो एजेंट बने हुए हैं ना, मुझे भारत के संविधान पे, भारत के न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है। इंसाफ वो करेंगे, सही साबित होके निकलूंगा। तो भैया देखिए, तेजस्वी सरकार ने जिसे आतंकवादी की तरह ट्रीट करके बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ ले गई, उन मनीष कश्यप को कल यानी रविवार के दिन ईयू की टीम ने कोर्ट में पेश कर दिया। इधर कोर्ट में पेशी हुई और यहां पूरा का पूरा मामला ही उलट गया। तो भैया, तेजस्वी सरकार ने जिस एक शख्स को आतंकवादी की तरह ट्रीट करके बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ उसे ले गए, मनीष कश्यप को कल यानी रविवार के दिन ईयू की टीम ने कोर्ट में पेश कर दिया। इधर कोर्ट में पेशी हुई और यहां पूरा का पूरा मामला ही सब उल्टा पुल्टा हो गया। आपको वीडियो के आखिरी में हम जज साहब की पूरी बातें भी सुनाएंगे कि उन्होंने बिहार पुलिस को लेकर क्या क्या कहा है। लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि मनीष कश्यप ने सरेंडर उस एफआईआर के लिए तो नहीं किया था। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। कल यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोर्ट में पेशी होने पर ऐसे खुलासे होंगे जो हैरान कर देंगे। दरअसल तमिलनाडु में जो वायरल हुआ था वीडियो, जिसमें बिहारी मजदूरों का शोषण दिखाया गया था ना, उसे लेकर मनीष ने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सरेंडर साल 2021 के मामले को लेकर किया है, जिसमें बेतिया के मझौलिया थाने में एक मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ था और उसमें मनीष कश्यप पर बेतिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पारस पकड़ी शाखा में काम करने में गड़बड़ी और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगा था। यानी सालों पहले जब गड़बड़ी मिली थी तब पुलिस सो रही थी या फिर पुलिस इंतजार कर रही थी कि दुखों का पहाड़ एक साथ मनीष के सर पर फोड़ा जाए। और एक सनसनीखेज खुलासा करूं, सुनना चाहेंगे आप, लेकिन इसके लिए वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा हुजूर, क्योंकि हम आपको पटना के जज साहब का भी वो बयान सुनाएंगे जो ये दिखाएगा कि बिहार की पुलिस और वहां की व्यवस्था कितनी ज्यादा लुजुर है। कुछ समझ रहे हैं ना? तो तसल्ली मार के वीडियो में बने रहिए। वापस आते हैं उसी खुलासे पर। आपको पता है, जो मनीष के घर पे कुड़की हुई है ना, ये भी अभी का मामला नहीं है। जब पिछले साल 26 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने मनीष की जमानत याचिका खारिज की थी, तभी इनकी गिरफ्तारी का आदेश निकल चुका था। पर क्योंकि बिहार पुलिस सुस्त और निकम्मी है और वो इंतजार कर रही थी कि मनीष पर एक साथ धावा कैसे बोला जाए, कैसे उस पत्रकार का पूरा करियर और उसकी पूरी मेहनत को एक ही दिन में मिट्टी में मिलाया जाए। महीनों पहले ही मनीष कश्यप के घर पर कुर्की का वारंट निकल चुका था, लेकिन तब बिहार की पुलिस कान में रुई ठूस कर आराम से सो रही थी, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। गिरफ्तारी का आदेश तब निकला था महीनों पहले और गिरफ्तारी अब हुई। वाह रे बिहार की पुलिस, इनके आगे तो पटना कोर्ट के जज भी नतमस्तक हो चुके हैं। चौंकिए मत, अभी रुकिए और रुके रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आखिरी में हम आपको एक और हैरत अंगेज खुलासे के साथ बताएंगे कि कैसे पटना के कोर्ट में जज साहब ने बिहार पुलिस को पूरी तरह लताड़ा है। सोचिए, महीनों से मनीष कश्यप इन लोगों को दोषी नहीं दिखा। जब तमिलनाडु का मुद्दा उठा तो ये पूरा झुंड बनाकर उस अकेले इंसान पर हमला करने पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा देश का कानून ये कहता है कि आप किसी शख्स की निजता का हनन करें। इन्होंने बिना देरी किए मनीष कश्यप के खाते में कितने पैसे हैं ये सार्वजनिक कर दिया ट्विटर में शेयर करके। आप बताइए, कानून की कौन सी किताब में है जनाब कि आप किसी की पर्सनल डिटेल को ऐसे ऑफिशियल कर दें। लगता है कि बिहार की पुलिस को पहले खुद कानून पढ़ने की जरूरत है। और आखिरी बड़ी बात, आप तब
क्या कहेंगे हुजूर जब खुद पटना न्यायालय के जज साहब ये बोले कि ये बिहार पुलिस वाले दलाल एजेंट बने हैं। क्या हुआ, चौंकिए मत, ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल ये वीडियो खुद ट्विटर पर @prince926 आईडी से वन इंडिया न्यूज की तरफ से पोस्ट हुआ है, देख लीजिए। SHO से भेंट हुआ था, काउंटर करने आया था, तो आपसे भेंट हुआ कि नदीम सिराज से भेंट हुआ? उन्हीं से हुआ। उस दिन नदीम सिराज को भी लेते आइएगा। Mr. Nadeem Siraj will appear on that date and he will defend the officer in charge and other officers. This case will take a ugly stand. पटना में जो जमीन कब्जा और लोगों को का जमीन कब्जा में आप लोग जो एजेंट बने हुए हैं ना, दिस हैज टू बी स्टॉप। एक ऑफिसर इंचार्ज जेल जाएगा पटना टाउन का, आप लोग वो खत्म करेंगे। इससे पहले भी अगम कुआं का ही था ना वो डॉक्टर वाला कब्जा, मिस्टर खान। इससे पहले वो अगम कुआं का ही ना प्रॉपर्टी था, वो डॉक्टर साहब का जो कब्जा हुआ था। सुनिए मिस्टर, वो जजमेंट पढ़ के आइएगा मेरा अगम कुआं वाला। हाँ, आप जरा पढ़ लीजिएगा अगम कुआं में क्या हो रहा है, देख लीजिए। हमारे सबमिशन होता है कि काउंटर कंसीडर कर लिया जाता है, चूंकि इंस्ट्रक्शन वैसा है। काउंटर तो हम कंसीडर करके ही आप लोगों को बुलाए हैं। एलिगेशन जो लगाया जा रहा है वैसा है नहीं। नहीं, आप तो बहुत दूध के धुले हुए हैं। पुलिस में ही आपसे ऐसा अवसर पैदा नहीं हुआ। नहीं, चूंकि सीओ से हमारा। हाँ, सीओ और पटना में संपत चक का सीओ का कहानी आ रहा है ना रोज इंस्टॉलमेंट में, अखबार में आ रहा है ना कि पटना का सीओ संपत चक सीओ पैरेलल अपना ऑफिस चला रहा था, और आप लोग का ये सब सीओ अपने ऑफिस में ऑफिस चलाता है नाजायज लोगों को रख के। आइए 8 तारीख को सब तैयारी, मिस्टर नदीम सिराज, हो सके तो मिस्टर एडवोकेट जनरल, सब कोई आइए। क्या कहा गया है? ऑर्डर प्रोनाउंस हो जाएगा, आज ही प्रोनाउंस कर दीजिए इनको, और आप कल नोटिस फाइल कर दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि अब 1 हफ्ता चाहिए। कितना सीरियल था ये? दीजिए क्रिमिनल्स को वोट। काम से सुना आपने, यहाँ जज साहब ने खुद अभी क्या बोला है, देख रहे हैं। ये है बिहार का हाल, ये है बिहार में हो रही भूमाफियाओं की गुंडागर्दी और बिक चुके प्रशासन का असली चेहरा। और अब जब ये चेहरा कोई बेनकाब करने की कोशिश करता है तो उसे परेशान करके जेल में डाल दिया जाता है। ये सत्य की लड़ाई है और अब आत्मसम्मान पर बनाई है। सोचिए नहीं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, कर गुजरिए कुछ ऐसा कि आपकी आवाज बिहार के पुलिसिया तंत्र से लेकर वहां की सरकार की नींद हराम कर दे। और अगले वीडियो में हम आपको उस मां का दर्द भी दिखाएंगे जिसने कुछ घंटों पहले अपने बेटे को जेल जाते देखा हो। उस मां के आंसू किस तरह से कैमरे के सामने छलके, वो बेबसी, वो लाचारी, सब कुछ दिखाएंगे कि आज मनीष कश्यप की मां इंसाफ के लिए किस तरह दर दर भटक रही है। इंतजार करिएगा, हम फिर मिलेंगे। चलते हैं, अपना ख्याल रखें और देखते रहें इंडी टाइम्स।